हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। जेकेएसएसपी की तरफ से एक कोरिजेंडम नोटिफिकेशन जो है ये निकाला गया है रात को। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो रिसेंटली कुछ पोस्टें नोटिफाई हुई थी एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है ना, वो 15 पोस्टें थी। कितनी पोस्टें थी? 15 पोस्टें थी। उसमें जो क्वालिफ़िकेशन जो उन्होंने रखी थी कि एग्ज़ाम फॉर्म के लिए वो रखी थी कि जिनको भी बीएससी में ज़ूलॉजी होगा या फिर इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज होगा वही एलिजिबल हैं। अब इस कोरिजेंडम नोटिफिकेशन के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जो बीएफएससी के स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि डेट नोटिफिकेशन नंबर 4/2022, डेट 27/5/2022। देखिए 27/5/2022 जो ये डेट बताई गई है यहाँ पे ये गलत डेट है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर 4/2022, डेट थी 27/7/2022। ठीक, ये डेट थी। तो इस डेट आपको याद रखना है कि जो 27/7/2022 को पोस्टें निकाली गई थी, ठीक है ना। इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कोरिजेंडम मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे क्या क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट वाइल्ड लेटर नंबर ASHF CORD 92202103 4/4/2022 हैज़ रेफर्ड 15 पोस्ट ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर अंडर डिवीजन कैडर जम्मू एंड कश्मीर अलॉन्ग विद अदर पोस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। ये कुछ 700+ पोस्टें जो हैं इन्होंने निकाली थी उस नोटिफिकेशन में, ठीक है ना। अब क्या है उसमें, क्या था उसमें था एज अंडर था कि बीएससी मेडिकल ज़ूलॉजी और बीएससी इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज़ वाले जो होते हैं बच्चे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि अभी भी डेट है 14 लास्ट डेट है। अब क्या है, जो ये 15 पोस्ट हैं, यहाँ आइटम नंबर 143 फॉर कश्मीर डिवीज़न, आइटम नंबर 144 फॉर जम्मू डिवीज़न, ये यहाँ पे है लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है आइटम नंबर 143, इसमें है 10 पोस्टें, और यह है आइटम नंबर 144, इसमें है 5 पोस्टें, और यह है बीएससी मेडिकल था और फिशरी था। और यहाँ पे जो बीएफएससी जिन्होंने की है उसका नाम ही नहीं था, ठीक है ना। अब उन्होंने बीएफएससी वालों को भी ऐड किया है। ओके, और आप देख सकते हैं 143 144 जो है ये किस एडवर्टाइजमेंट में है। ये देखिए, ये आप एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं 27072022। ओके, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए, ये है ना 143, यहाँ पे ये सेम है ना 10 पोस्टें, तब बीएससी मेडिकल था। ओके, ये देखो 144, यहाँ पे देखो 5 पोस्टें होगी ना 15। तो ये नोटिफिकेशन नंबर और है, वहाँ पे कुछ गलत लिखा है, तो इसलिए जो बहुत से बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ रही थी इसके बारे में कि सर उन्होंने कहा, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर शायद नई पोस्टें निकाली गई हैं। हालांकि ये नई पोस्टें नहीं हैं। मैं फिर बताता चलूँ आपको कि पहले बीएससी सिर्फ ज़ूलॉजी वाले इन फॉर्म को फिल कर सकते थे, लेकिन अब जो है बीएफएससी वाले भी इनको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने यहाँ पे इन्होंने कंप्लेंट की थी कि सर बीएफएससी वालों को यहाँ पे क्यों ऐड नहीं किया है। और एक बात और आपको मैं क्लियर करूँ कि जो लास्ट ईयर कुछ पोस्टें जो हैं फिशरीज़ की निकाली गई थी, तकरीबन 40+ पोस्टें जो थी इंस्पेक्टर की, डिप्टी इंस्पेक्टर की जो निकाली गई थी, उसका एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में अभी तक कोई इल्म नहीं है। क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी सेक्रेटरी से और एग्ज़ाम कंट्रोलर से, उनका सिर्फ ये कहना था कि एग्ज़ाम होंगे, लेकिन अभी तक हुए नहीं। जैसा इन्होंने अभी नया नोटिफिकेशन डाला है तो यहाँ पे 15 पोस्टें निकाली हैं। इससे यही लगता है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म जिन बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए थे उन इंस्पेक्टर या डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ के लिए मे बी वो कैंसिल हो जाएं। ओके, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे। अगर उन एग्ज़ाम को लेते फिर ये पोस्टें नई तरह से क्यों निकालते। ठीक, एक चीज़ और है कि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर इसके लिए जो कोर्ट का स्टे है, कोर्ट को अभी आर्डर आने वाला है, तो अगर कोर्ट का स्टे होता उन पोस्टों पे फिर एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से ये और पोस्टें एडवर्टाइज़ नहीं होती। ठीक है, इसलिए कोई कोर्ट का स्टे नहीं है। हाँ जी, बीएफएससी वालों का हक बनता है, उनके लिए उनको ऑलरेडी एलिजिबल कर दिया है। वो पहले भी एलिजिबल थे, लेकिन इस नोटिफिकेशन में वो एलिजिबल नहीं थे, इसीलिए इनको नई तरह से नया कोरिजेंडम लाना पड़ा। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है, वेयर एज एनिमल हस्बेंड्री फिशरी डिपार्टमेंट वाइल्ड लेटर नंबर इतना
has intimated that the prescribed qualification for the post of Deputy Inspector Fisheries Equivalent as per requirement rules of J&K Fisheries Subordinate Service notified void SRO number 296 date 10/10/2008 is as under BFSC or BSc Medical Zoology, BSc Industry Fish and Fisheries from recognized institute. Okay, now therefore the prescribed qualification for the 15 post of Deputy Inspector Equivalent advertised by Board of under notification number इतना, ठीक है ना। तो ये है 143 और 144 जम्मू डिवीजन शैल बी एज अंडर। तो अब BFSC वाले इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो ये इसीलिए कोरिजेंडम नोटिफिकेशन निकालना पड़ा, क्योंकि कोरिजेंडम नोटिफिकेशन तब निकाला जाता है जब कोई एरर आ जाए, मे बी उस टाइम टाइपिंग एरर हो सकता है, इसीलिए अब नई तरह से उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है, ठीक है ना। कोरिजेंडम नोटिफिकेशन जो है इसको अपडेट किया है। और अगर आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करनी है JKSSB के जो भी एग्ज़ाम हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं सचिन जमवाल सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की थी, लेकिन अभी तक कोई फ़ोन पिक नहीं किया। इनका पर्सनल नंबर तो मुझे मिला नहीं। जो ऑफिस के नंबर थे, ऑफिस के JKSSB के ऑफिस के आप जो भी नंबर डायल करते हैं, कभी भी कोई भी फ़ोन वहाँ से पिक नहीं होता है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर आपको कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे JKSSB की आप साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत से नंबर वहाँ पे दिए होते हैं कि आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, यहाँ आपको कोई इशू है तो आप वहाँ से रीएड्रेस कर सकते हैं। लेकिन आज तक तो कोई फ़ोन वहाँ पे पिक नहीं करता है। इस सबसे बड़ी बात है कि JKSSB की तरफ से कि वहाँ पे अगर आप ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करोगे वहाँ कोई पिक नहीं करेगा। हालांकि मैंने एग्ज़ाम कंट्रोलर से बात की थी इसके बारे में, उनका ये कहना था कि एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, कहाँ करना है, किस तरह करना है, ये मेरा काम है। बाकी कौन किस तरह से नोटिफिकेशन निकालेगा ये सेक्रेटरी सर का काम होता है। सेक्रेटरी सर ही रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसी पोस्टों के लिए, ऐसी नोटिफिकेशनों के लिए। ओके, तो आप देखते रहिए टीचिंग भी आज, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।